त्रिपुरा में भारतीय जनता पार्टी ने सिफर से शिखर तक का सफर तो तय किया, लेकिन इसके पीछे वो रैलियां नहीं हैं जो सड़कों पर आपको दिखी हैं। दरअसल 10/12 का ये कमरा, इस 10/12 फुट के इस कमरे में वो इतिहास रचा गया है जिसे हम कह सकते हैं कि पिछले 1.5 साल में 15 लोगों की टीम ने लगातार 365 दिन काम करके रचा है। ये वो टीम है जिसे डिजिटल टीम या आईटी टीम कहते हैं, लेकिन ये वही टीम है जिसने लोगों को फोन कॉल्स किए हैं, जिसने लोगों तक अपनी बात पहुंचाने की कोशिश की है। एक और मानिक सरकार के खिलाफ चार्जशीट की है, तो वहीं दूसरी ओर मोदी सरकार की रिपोर्ट कार्ड पहुंचाई है। आपको दिखाते हैं कि आखिरकार क्या है इस कमरे में। एक तरफ ये बोर्ड है जिसमें साफ लिखा है मिथ्स ऑफ त्रिपुरा मॉडल, जिसमें सारी बातें बताई गई हैं जो लोगों को पता है या नहीं पता है या फिर गलत पता है, और इन सब के बीच डेटाबेस तैयार किया गया है। ट्रेन में जाकर लोगों से मुलाकात की है। भारतीय जनता पार्टी के मोदी दूत या फिर जो कार्यकर्ता हैं उन्होंने मुलाकात की है। मुलाकात करने के बाद डेटाबेस तैयार किया गया है और डेटाबेस के बाद उसे यहां पर एंट्री की जाती है। डेटा एंट्री नाम, नंबर और लोकेशन के साथ। कई बार लोकेशन नहीं मिलता है क्योंकि लोग बताते नहीं है। त्रिपुरा की सारी असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज के हिसाब से जो 60 कॉन्स्टिट्यूंसी है उन्हें फिर भाग किया जाता है। उसके बाद उन्हें यहां से कॉल किए जाते हैं। किस तरह से डेटा एंट्री करते हैं और क्या क्या ध्यान में रखती हैं आप जब आप डेटा एंट्री करती हैं? डेटा एंट्री करते वक्त तो ये ध्यान में रहता है उनके नाम, और पर्सनली तो हम लोग को नंबर्स इंपॉर्टेंट रहते हैं। नाम और कॉन्स्टिट्यूंसी नहीं पता रहती तो ठीक है। तो उसके बाद वो यहाँ डेटा मेंटेन होता है मेरे पास, मैं उसको डिजिटलाइज यहाँ करती हूँ। उसके बाद फिर ये लोग उसको यूटिलाइज करके व्हाट्सएप ग्रुप बनाते हैं और मैसेजेस सेंड करते हैं। फिर बाकी का काम तो कॉलिंग वगैरह टीम करती है। कॉलिंग की टीम का काम सबसे ज्यादा जरूरी होता है क्योंकि आपको भाषा पे पकड़ होनी चाहिए। उनको ये समझाने की जरूरत होती है कि हम जो कह रहे हैं वो किसी को पता नहीं लगेगा और आप जो हमें बता रहे हैं वो हम किसी को नहीं बताएंगे। इन सब के बीच जब आप कॉलिंग करती हैं तो भाषा का क्या ध्यान रखते हैं और कैसे अप्रोच करते हैं लोगों को? जब नंबरों पर फोन करते हैं कहते क्या है? पहले हम लोग उन लोग को बताता है कि हम लोग भारतीय जनता पार्टी से बात कर रहा है, और उन लोग को पहले तो उन लोग कंफर्टेबल नहीं रहते हम लोग के साथ बात करने में। धीरे धीरे हम लोग जब पॉजिटिव उन लोग से बात करते हैं तो उन लोग कंफर्टेबल हम लोग के साथ बात करने लगते हैं। तो हम लोग को पहले हम लोग का ध्यान रखते हैं कि उन लोग कितना कंफर्टेबल है। उसके बाद उन लोग को प्रॉब्लम जानना हम लोग के पास जरूरी है। तो हम लोग को जितना भी हम लोग का डिपेंड करते हैं उन लोग को प्रॉब्लम्स, तो अपना प्रॉब्लम शेयर करते हैं। हम लोग प्रॉब्लम को नोट करते हैं, इस प्रॉब्लम के ऊपर हम लोग काम करते हैं। कैसे काम करते हैं, क्या क्या करते हैं? उसको फिल्टर आउट करते हैं, फिर उसको देते हैं सारे इलाकों के मंडल्स को और बाकी सब। हाँ, जिस इलाकों में हम लोग कॉल, जिस मंडल, उस मंडल में हम लोग रिपोर्ट भेजते हैं, तो उस मंडल में उन लोग फील्ड वर्क करते हैं। उस एरिया में जाकर जो प्रॉब्लम उन लोग बता रहे हैं वो क्या सच है कि नहीं है। तो मोस्टली जितना भी उन लोग प्रॉब्लम बताए वो बात सही है। ये बात सही है। और आपको दिखाते हैं कि किस तरह से लाइव स्ट्रीमिंग होती है, फेसबुक का काम होता है सारा। डेटा एंट्री के साथ साथ एक और सारी स्कीम्स दिखाई जाती हैं, पार्टी के पेजेस मेंटेन किए जाते हैं। कुछ पार्टी के पेज होते हैं, कुछ सेलिब्रिटीज जो नेता हैं उनके पेजेस होते हैं, और उनकी सारी स्पीच लाइव की जाती है, फेसबुक से लेकर ट्विटर तक, व्हाट्सएप ग्रुप तक। धर्मेंद्र, आप इस टीम को देखते हैं और हमें ये बताइए कि किस तरह से इस पूरे में आप इसको अंजाम देने की कोशिश करते हैं कि डेटा एंट्री करके लोगों तक पहुंचाना और फिर लोगों की बात अपनी टीम तक पहुंचाकर उसे कारगर साबित करना। सबसे पहले हमने अपनी लोकल टीम्स बनाई ग्राउंड पे, जो लोकल टीम्स हमारा इनपुट हमारे तक पहुंचाए और हम अपना इनपुट यहां तक पहुंचाएं। फिर हमने ट्रेन में संपर्क करके मोर देन 30,000 मोबाइल नंबर कनेक्ट किए, जिसको हमने व्हाट्सएप में कन्वर्ट किया। त्रिपुरा में जो पेनिट्रेशन है मैक्सिमम व्हाट्सएप का है, फेसबुक का है, इंस्टाग्राम का है। तो हमने इन तीनों मीडियम्स को यहाँ यूज किया। हमारे पास 300 से ज्यादा व्हाट्सएप ग्रुप है, हर कंस्टिट्यूएंसी का ग्रुप है, जिसमें रेगुलर डिस्कशन चलते हैं। 90% डिस्कशन चेंज के लिए चलते थे, जो हमें बताता था कि हम सही डायरेक्शन में हैं। इसी के साथ में हम कॉल करते थे, कॉल करके हम हर कंस्टिट्यूएंसी में पता करते थे कि क्या प्रॉब्लम्स है, क्या फीडबैक आ रहा है। उस फीडबैक के बेसिस पे हम भारतीय जनता पार्टी के लोग एक्शन लेते थे। सीपीएम के कुछ लोग जो डरे हुए हैं, सीपीएम को छोड़ना चाहते हैं, बीजेपी में आना चाहते हैं लेकिन डरे हुए हैं, तो उनके साथ जाके हमारी टीम उनसे मिलती थी। बीजेपी के लोग भी जहां काम नहीं हो रहा है वहां हमारा मिलती थी, तो हमें पूरा फीडबैक मिलता था। उस फीडबैक के बेसिस पे हम अपने इनपुट को यूटिलाइज करते थे। इवन विजन डॉक्यूमेंट में भी हमने उस फीडबैक के बेसिस पे एक्शन लिया हुआ है। जब एक्शन लेते हैं, जब लोगों से बात करते हैं, काफी सारे लोग बात नहीं करना चाहते हैं, बताना नहीं चाहते हैं। किस तरह की समस्याएं आती हैं लोगों तक पहुंचने में? जनरली लोगों की बहुत ही छोटी छोटी बेसिक नीड्स की समस्याएं होती हैं। किसी के घर के सामने पानी भर जाता है, किसी के यहाँ रोड नहीं है, कनेक्टिविटी नहीं है, ट्रांसपोर्ट का कुछ नहीं है, लोगों की कंप्लेंट्स नोट नहीं की जाती, लोगों के पास बीपीएल कार्ड नहीं दिए हुए हैं, लोग कहते हैं कि अगर हम सीपीएम नहीं करती है इसलिए हमको वंचित रखा हुआ है। तो इस तरह से बहुत लोगों की बेसिक नीड्स की समस्याएं ज्यादातर आती थी। सोशल ग्रुप पर जब आप अप्रोच करते थे तो कैसे स्लोगन्स वगैरह बना के दिए जाते थे? हमने बहुत सारे बनाए। हाँ, बहुत सारे स्लोगन चलाए। सबसे ज्यादा स्लोगन हमारा चलो पलटे वो सक्सेसफुल रहा। हमने कविताएं निकाली, कार्टून्स निकाले, हमने बहुत सारी वीडियोस भी बनाई, हमने सॉन्ग्स एडिट किए। इनफैक्ट हमने बहुत सारे
बहुत कंटेंट निकाला, इन्फोग्राफिक निकाले मोदी सरकार की स्कीम्स के। कॉकबोरक भाषा में हमने स्पेशली बहुत कुछ निकाला। बंगाली भाषा मैक्सिमम कंटेंट हमारा 99% बंगाली भाषा में गया हुआ है। कॉकबोरक भाषा को हमने काफी यूज किया, जो क्योंकि उसमें कोई कंटेंट निकालता ही नहीं था, हम लोगों ने उसमें निकाला। उसी के साथ ही साथ में हमारी कॉलिंग टीम करती थी। हम दिन रात हमने कुछ ऐसे फेसबुक पेज चला रखे थे जो हमारे कंटिन्यूस लाइव चलते थे। तो अगर हमने एक मैसेज को पहुंचाना है तो वो एक दिन में 4 लाख 5 लाख लोगों तक पहुंच जाता था। हमारे पास 2 लाख से ज्यादा लोगों के मोबाइल नंबर्स हैं। इससे पता चलता है अगर एक फैमिली में 5 लोग भी हैं, मतलब 10 लाख लोगों तक हम कनेक्टेड है, 37 लाख लोगों में से। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। और जब आप लोगों से कनेक्ट करते हैं तो उनके फीडबैक भी आते हैं, फिर उसे फिर से कारगर करते हैं कि काम हुआ कि नहीं। बिल्कुल, हम वो फीडबैक आता था उसको हम डेटा में एंटर करते थे, फिर उसको कंस्टिट्यूएंसी वाइज एनालाइज करके फिर देखते थे लोगों की क्या प्रॉब्लम है। फिर हमारे जो विस्तारक है और जो मंडल टीम है उसको दिया जाता था। वो प्रॉपरली उनके इंटरेक्ट करती थी, घर में विजिट करते थे, घर में नहीं तो बाहर लोकेशन फिक्स करके मीट करते थे। और बहुत सारी ज्वाइनिंग इसके बेसिस पे हमारे साथ हुई है। बहुत सारे लोग, इस 80,000 से ज्यादा लोग जुड़े हुए हैं। बहुत सारे लोग सीपीएम को छोड़ के हमारे साथ जुड़े हुए हैं बीजेपी के साथ में। तो बहुत सारे लोग इसके थ्रू भी हमारे पास आए हैं। दिलचस्प बात यह है कि जुड़ाव तो हुआ है लोगों का, कुछ ऐसा जुड़ा हुआ है कि सरकार ही बन गई है। क्योंकि अगर चुनाव को युद्ध माना जाता है तो वो युद्ध इस कमरे से भी लड़ा गया है। और इस टीम का भी उतना ही बड़ा योगदान है इस युद्ध को जिताने में जितना उन लोगों का जो सड़कों पर, रास्तों पर परचम लहरा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी का। कैमरा पर्सन तापस बहरी के साथ मनोज गहलोईवाल, अगरतला, त्रिपुरा, आज तक।